Hello friends, my name is Harish. Today we discuss about the topic exponent and powers. उसी के बारे में हम बात करेंगे। हमने इससे पिछली वीडियो में भी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने किए थे और आगे भी हम जो बचे हुए हम जितने पार्ट्स है इस एक्सरसाइज के हम इसको सोल्व करेंगे। डिस्कस अबाउट द टॉपिक एक्सपोनेंट एंड पावर्स। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। अब इसको जैसे ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये जैसे इनवर्स में हमारे पास, तो ये डिनोमिनेटर में जैसे ही जाएगा इनवर्स तो हमारे पास जो वैल्यूज है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 या 2/1 की पावर 2 प्लस इसका इनवर्स होगा तो हमारे पास 3/1 की पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 4/1 की पावर -2 की जगह कौन सा हो जाएगा +2। तो हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। और 4 प्लस 9 कितना होता है 13, 13 प्लस 16 कितना हो जाएगा 29। ये हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट 3 का इनवर्स प्लस 4 का इनवर्स प्लस 5 का इनवर्स, कंप्लीट की पावर हमारे पास कितनी है 0। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको किसी की भी पावर 0 हमेशा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने आइडेंटिटीज लिखवाई थी उसके अंदर मैंने बताया था किसी की भी पावर 0 हमेशा क्या होता है 1 हो जाता है। तो ये कंप्लीट को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है इसको अगर हम a मान के चलते हैं तो इसकी पावर 0 कितना होगा 1। तो इसका डायरेक्टली आप आंसर कितना लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। इसी के अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला और आता है, अगर हमारे पास ab की पावर m, ab की पावर क्या हो m हो तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास हमने ले लिया यहाँ पे 10 या हम ले लेते हैं यहाँ पे 15 ले लेते हैं, 15 की पावर 2 हम लिख लेते हैं। तब इसको क्या कर सकते हैं 3 5 जा 15। तो इसका स्क्वायर मींस इस दोनों के फैक्टर हमने प्राइम फैक्टर किए 3 और 5। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 9 मल्टीप्लाई 25। इसको सोल्व करेंगे हमारे पास तो वही सेम वैल्यू दोनों साइड में आएगी। तो इससे अगला जो पार्ट हम करते हैं पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, करली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर उसके बाद हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है -2/3 की पावर -2 और इसकी कंप्लीट की पावर हमारे पास कितनी दे रखी है 2। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, किसी की पावर की पावर हमेशा क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे हमारे पास 2 की पावर -2, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई -2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएगी 4, और हमारे पास साइन किसका है माइनस का, तो हमारे पास 2 की पावर -4 हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम लेकर चलते हैं -2/3 की पावर -2 की पावर कितनी हो जाएगी 4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे -2/3 की पावर -2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 2। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं -2/3 की पावर -4। यहां पर हमारे पास इनवर्स के अंदर वैल्यू है जिसको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू कैसी हो जाएगी प्लस की, और हमारे पास जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जो वैल्यूज हैं डिनोमिनेटर तो हमारे पास न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हमारे पास इसका न्यूमरेटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास जैसे वैल्यू रेसिप्रोकल होगी 3/2 की पावर 4 हो जाएगा। जैसे इसको हम सोल्व करेंगे -3/2 मल्टीप्लाई -3/2 मल्टीप्लाई -3/2 मल्टीप्लाई -3/2, ये हमारे पास क्वेश्चन में जैसे ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा कितना हो जाता है 81 अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16। ये हमारा क्या रहेगा फाइनल आंसर। बस यह याद रखना हमारे पास किसी की भी पावर हमेशा क्या हो जाती है एक्सपोनेंट्स की, जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट हमारे पास 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन हमारे पास 2 की पावर -4 दे रखा है। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8, और उसकी जो हमारे पास पावर कितनी है -1 मल्टीप्लाई में हमारे पास 5 की पावर कितनी है 3। अब यहाँ पे हमारे पास अगर बात करें 2 की पावर कितनी है -4। अब 2 की पावर अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने एक फॉर्मूला आपको, किसी की पावर हमेशा क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो
-3। अब ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है जैसे ही ऊपर जाएगी हमारे पास किस में हो जाएगी, इनवर्स में था साइन किसका था माइनस, ऊपर जाएगी तो हमारे पास साइन किसका हो जाएगा प्लस, और मल्टीप्लाई में हमारे पास 5 की वैल्यू कितनी है 3। अब इन दोनों का बेस क्या है हमारे पास सेम, पावर क्या होती है ऐड हो जाएगी। आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर m, मीन्स बेस हमारे पास दोनों का सेम है, आधार दोनों का सेम है, तो उनकी जो घात है या उनकी जो पावर है वो हमेशा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। तो हमारे पास दोनों, हमारे पास 2 की पावर -3 एंड प्लस का 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 1। अब 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 एंड 25 5 से कितना होता है 125। अब 125 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 250 आंसर आएगा इसका। फोर्थ का सेकंड पार्ट हमारे पास 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, या 5 का इनवर्स बोल सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई में 2 का इनवर्स मल्टीप्लाई में 6 का इनवर्स। हमारे पास इनवर्स को आपको पता है जैसे ये वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 एंड मल्टीप्लाई में 1/6 इसको लिख सकते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी कर लो 1 ही रहेगा, 5 2 जा 10 और 10 6 जा कितना होता है 60, 5 2 जा 10 एंड 10 6 जा 60, जो हमारा आंसर रहेगा 1/60 इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5 दे रखी है हमारे पास। तो हमें पता है 5 की पावर m, डिवाइड को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड का काम ही क्या है दूसरा हमारे पास, इसको हम रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मान लो 5 की पावर m अपॉन 5 की पावर -3 इसको लिख सकते हैं। इस इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है 5 की पावर 5। जैसे हमारे पास यहाँ पर इक्वल का साइन दे रखा है तो ये हमारी क्या है इक्वेशन, क्या है हमारे पास ये समीकरण है, इसकी क्या है ये समीकरण। अगर हमारे पास इक्वल का साइन दे रखा है तो इन दोनों को क्या कर रखा है इक्वेट कर रखा है, इसको बैलेंस कर रखा है। हमारे पास क्या है बैलेंस कर रखा है, मीन्स एक साइड में हमारे पास कोई भी तराजू है और दूसरी साइड हम कोई भी मेटेरियल को यहाँ पर रख रहे हैं। मीन्स एक साइड हमारा क्या रहेगा वेट रहेगा और दूसरी साइड हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर उस वेट को कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहले इधर क्या है 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3, तो जैसे ये 5 की पावर -3 ऊपर जाएगा हमारे पास दोनों का बेस सेम है, पावर क्या होगी इधर डिवाइड की फॉर्म में करें तो माइनस हो जाएगी, तो 5 की पावर m माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि वैल्यू क्या है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अब यहाँ पर देखो दोनों क्या है, दोनों साइड में इक्वेट है क्योंकि इक्वेशन क्या कर रही है इनको इक्वल कर रही है। तो हम यहां से इसकी m+3 इज इक्वल टू 5, इसके एक्सपोनेंट को दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो m इज इक्वल टू 5 - 3 हमारे पास कितना आ जाएगा इसका 2 आंसर आ जाएगा। याद रखना हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में, इक्वेशन हम इक्वेट कर सकते हैं तो हम यहां से किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर फर्स्ट में हमारे पास दे रखा है करली ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट 1/3 की कंप्लीट की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर कंप्लीट की पावर -1, और हमारे पास करली ब्रैकेट को बंद करके उसके बाद इसका कंप्लीट इनवर्स दे रखा है। तो हम क्या करेंगे इनवर्स को, वही हम इस वर्ड्स को रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल में हमारे पास वर्ड आएगा 3 माइनस 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 4/1, क्योंकि ये साइन जैसे ही हमारे पास एक्सचेंज होगा प्लस में होगा तो इसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाएंगे चेंज। अब इसकी जो कंप्लीट की पावर हमारे पास कितनी दे रखी है -1। अब 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा -1, और उसकी पावर कितनी है -1। तो हमारे पास इसको जैसे ही हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो वैल्यू हमारे पास कैसी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, और ऊपर हमारे पास कौन है 1, तो -1/1 कितना होगा 1 ही रह जाएगा हमारा आंसर। इसका जो आंसर रहेगा वो 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर फर्स्ट हमारे पास दे रखा है 25 मल्टीप्लाई t की पावर -4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 एंड मल्टीप्लाई t की पावर -8। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिख रखा है 25, हम इसको क्या चेंज करेंगे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू में हमारे पास t की पावर -4 अपॉन, एक बार थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई t की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई में 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ, एंड मल्टीप्लाई में t की पावर हमारे पास क्या है -8। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर और इधर हमारे पास कितना लिखा है 5 की पावर
-3 और यहाँ पर हमारे पास कौन है 5। इन दोनों का बेस क्या है हमारे पास सेम, इसकी पावर तो -3 और इसकी पावर 1। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर इज मल्टीप्लाई t की पावर -4 अपॉन, अब इधर हमारे पास दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होंगी ऐड हो जाएंगे। अब -3 इसकी पावर तो -3 और इधर हमारे पास कितना है 1, तो टोटल कितनी पावर रह जाएगी -2। 5 की पावर कितनी होगी यहाँ पे -2 रहेगी। 5 की पावर -2 मल्टीप्लाई में हमारे पास कौन है 2 एंड मल्टीप्लाई में t की पावर -8। अब t की पावर -8 को हम ऊपर लेकर चले जाते हैं और 5 की पावर -2 को भी ऊपर लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई t की पावर -4 एंड मल्टीप्लाई में t की पावर, ये डिनोमिनेटर में माइनस की थी तो ऊपर जाएगी हमारे पास कैसी वैल्यू हो जाएगी प्लस की, और हमारे पास जो डिनोमिनेटर में अकेला कौन बच जाएगा 2। अब 5 का स्क्वायर में हमारे पास दोनों का बेस सेम है, पावर क्या होंगी ऐड हो जाएंगी। 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई, इन दोनों का बेस सेम है, पावर क्या होंगी ऐड हो जाएंगी। तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4 अपॉन 2। अब 5 की पावर 4 हमारे पास कितना होता है 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 एंड 125 5 जा होता है 625 मल्टीप्लाई t की पावर 4 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट हम देखेंगे। 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 की पावर -5। तो सबसे पहले हम 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, क्योंकि 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा होता है 125। और मैंने आपको पिछले एक इसी टॉपिक में आपको बताया था 10 की पावर -5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर -5। तो 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या हो जाएगा -5 लिख सकते हैं, क्योंकि उससे पहले एक फॉर्मूला याद करो, ए बी की पावर हमारे पास क्या थी m थी और a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहां पर। 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर -5 एंड मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन में हमारे पास कौन लिखा हुआ है 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर -5 एंड मल्टीप्लाई 3 की पावर -5, क्योंकि 6 के हमारे पास जो प्राइम फैक्टर रहेंगे तो 2 एंड 3, 3 2 जा 6, तो हम इसी को इस तरीके से फैक्टराइज कर लेंगे। अब सारे जितना भी डिनोमिनेटर हमारे पास दे रखे हैं सभी के कंपैरिजन में इसके अंदर न्यूमरेटर बैठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे उन्हीं के साथ इनको एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले 3 की पावर -5 है, इधर से भी हम उठा के 3 की पावर -5 को ऊपर लेकर जाएंगे 3 की पावर 5। इधर हमारे पास 2 की पावर -5 है, इसको हम जैसे ही ऊपर लेकर जाएंगे तो साइन कैसा है माइनस का ऊपर जाएगा, तो ये भी हमारे पास कैसा साइन हो जाएगा प्लस का। उसके बाद हम बात करते हैं 5 दोनों साइड में यहीं पर है, 5 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, और ये जो 5 की पावर -7 ऊपर जाएगा तो 5 की पावर प्लस का 7 हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास दोनों का बेस सेम में पावर क्या होंगी ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर -5 प्लस 5 मल्टीप्लाई, दोनों का बेस सेम है हमारे पास, पावर क्या होंगी ऐड हो जाएंगी -5 प्लस 5 मल्टीप्लाई, इन तीनों का बेस क्या है सेम है। तो इधर तो हमारे पास साइन किसका है -5, फिर हमारे पास प्लस का 3 एंड प्लस का 7। तो इसको हम सोल्व करेंगे। 3 की पावर 5 में से 5 जाएंगे 0 मल्टीप्लाई 2 में से 5 जाएंगे तो 5 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 0 एंड 5 की पावर 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, 10 में से 5 को जैसे हमने माइनस किया तो बचेगा हमारे पास 5। अब 3 की पावर 0 कितना होगा 1, 3 की पावर कितना होगा 3 की पावर 0 हमारे पास कितनी होगी 1, और 2 की पावर 0 भी हमारे पास कितनी होगी 1, और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 5। तो जो हमारा आंसर रहेगा फाइनल आंसर 5 की पावर 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप इसको सोल्व कर कमेंट के अंदर, जिसको भी नहीं आता इसको अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको आपको सोल्व करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।